हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम करवा रहे हैं। इसके पहले हमने लेसन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे लेसन की मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे लेसन थर्ड एंड फोर्थ। ये दो लेसन हम लोग इसमें ले रहे होंगे, यानी इस दो लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर ले रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो आप जरूर इनके क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितना भी कम टाइम बचा होगा आप इस टाइम में इन्हीं एग्जाम मतलब इन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए अपने एग्जाम्स के लिए। देखिए क्या पढ़ना है, इससे जरूरी ये है आपको जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे बात को। तो आप अब उन चीजों को छोड़िए जिनको आप मतलब एक तरफ से सारी चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं, उन सब सारी चीजों को आप छोड़िए। अब आपको वो चीजें पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या होता है, आप इस बात को 20-80 का फॉर्मूला समझिए। 20-80 रूल क्या कहता है? कहता है 20% सिलेबस ऐसा होता है जो आपको 80% मार्क्स दिलाता है। तो कहने का आशा ये है कि जो आपको समझना है कि वो 20% क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो हमें 80% मार्क्स दिलाने वाले हैं। ठीक है, हमें 80% मार्क्स दिलाने वाले, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर देखिए तो जो भी क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको बताएंगे कैसे मिलेगी वीडियो के एंड में। देखिए यहां पर क्या है, क्लास 12 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जितने भी जरूरी चीजें हैं सारे क्वेश्चन यहां पर लिए हैं चैप्टर वाइज। लास्ट में पेपर के कुछ दिन पहले आपको हम एक सीट ऐसी प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे हैं आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो कि वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो चलिए अभी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यानी जो हमारा लेसन थर्ड है, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विभवमापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल के संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम, यहां कूलम लिखा है, कूलम नहीं बल्कि यहां पर होगा कूलाम। आपको पता है कूलाम क्या होता है? ये कूलाम होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? कूलाम होता है। कूलाम आवेश प्रवाहित होता है यदि प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? पहला विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको ज्ञात करना है, जिसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना खींचिए। ठीक है, यानी 8 ओम प्रतिरोध वाला एक तार है, मोटा तार, अब इसको खींच दिया जाता है, इसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है, यानी जितनी इसके पहले लंबाई इसको दोगुनी कर दिया जाता है। अब बोला जा रहा है कि भाई बताइए कि तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो अब मुझे बताइए तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कम होगा। आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R प्रोपोर्शनल L/A पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसका मतलब ये लंबाई अगर बढ़ रही है, ठीक है, अगर लंबाई बढ़ रही है तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो आपका प्रतिरोध घट रहा होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, खैर बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़िएगा नहीं इनको। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए तथा दिखाइए कि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, पेपर में छपने वाले प्रश्न है ये। ठीक है, ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, इन पे स्टार लगाइए आप और इनको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग
के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, पढ़िएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। यानी किरचॉफ के जो दो इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको आपको समझाना है विद डायग्राम, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, चित्र के माध्यम से इसको समझाना है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी तो छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से चीजों को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P/Q=R/S आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से इनके डेरिवेशन कीजिए, यकीन कीजिए क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए आप लोग, और जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उनको आप जरूर पढ़ जाइए और इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है मेरे भाई। 50 दिन बचे हैं, अगर देखा जाए जनवरी से तो आपके केवल 50 दिन बचे हुए हैं। 50 दिन में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, उस बात को आप ध्यान दीजिए। सिलेबस कंप्लीट मत कीजिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि, इसका मात्रक भी बताइए। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर 4 में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है कि अदिश राशि, ये पूछा और इसका साथ ही साथ मात्रक भी पूछ लिया है। बात करते हैं अगले चैप्टर की, तो कह रहा है एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये आपका एंगस्ट्रॉम है, यानी ऐसे लिखा जाना चाहिए 0.55 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5.0 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए, यानी इसका डेरिवेशन करना है, निगमन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। अंपायर यहां पर लिखो भाई मेरे, अंपायर नहीं होगा, यहां पर एम्पियर ही रहने वाला है। यहां पर क्या रहने वाला है आपका, एम्पियर ही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गई है, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप, ठीक है ना। एम्पियर के परिपथ के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ये भी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एज ए न्यूमेरिकल से मैंने लिया है, एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻², ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 2 नहीं बल्कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो इन सारे प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप कीजिए, क्लियर है। चलिए, होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। अगर आपने, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप इन सारे प्रश्नों को कर जाइए। आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इवन के अच्छे खासे परसेंटेज भी आपके बनने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इन 50 दिन में इनको बढ़िया बेहतरीन ढंग से सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से कर जाइए। आप देखिए, फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो बोलेगा मेरे भाई कि हाँ, क्या बात बोली गई थी, ठीक है। तो चलिए समझिए इस बात को, ठीक है बच्चा। चलो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या ही बढ़ना, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ, तो आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है 6393667194। तो इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है
क्लास 12 फिजिक्स पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगी और इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं बाकायदा। तो इन सारे प्रश्नों को आप बेहतरीन ढंग से कर जाइए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। गुरु दक्षिणा के तौर पे इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जरूर, ठीक है, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं उनको आप जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। कंजूसी नहीं करना, ये मत सोचना कुछ उनके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।